जय हिंद बच्चों। आज हम लोग हाफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। हाफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन के थ्रू हम प्राइमरी एमीन को सिंथेसिस करते हैं और इसमें प्राइमरी एमीन को हम एमाइड से बनाते हैं। मींस वी कैन प्रिपेयर प्राइमरी एमीन फ्रॉम एमाइड। यहाँ एमाइड आप जानते हो कि एमाइड का फॉर्मूला क्या होता है, RCONH2। अब इससे हमको क्या बनाना है, RNH2 बनाना है। तो इस कन्वर्जन के लिए या प्राइमरी एमीन सिंथेसिस के लिए हमको क्या लेना होगा यहाँ पर, यानी कि ये एमाइड का रिएक्शन हमको ब्रोमीन और NaOH के साथ कराना होगा, ठीक है ना। और यहाँ आप इसका मतलब हम ब्रोमीन का सोल्यूशन NaOH और ब्रोमीन का सोल्यूशन बनाएंगे और यहाँ NaOH को भी हमको क्या लेना है, एक्वस कंडीशन में लेना है या एल्कोहलिक कंडीशन में लेना है, ठीक है ना। यानी कि इस NaOH का जली विलयन लेना है या इसको एल्कोहल में हमको डिसॉल्व करना है, ठीक है ना। और उसके बाद देखते हैं कि जब ये रिएक्शन होता है तो उसके बाद कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। बाई प्रोडक्ट्स में क्या क्या बनेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaBr बनेगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O बनेगा और साथ में Na2CO3 का भी एक मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है ना, यानी Na2CO3 भी बनेगा। तो इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि यहाँ एमाइड को जब प्राइमरी एमीन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, CO ग्रुप को क्या बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। ये CO ग्रुप यहाँ से क्या हो जा रहा है, रिमूव हो जा रहा है ना, ये रिमूव हो जा रहा है यहाँ से और ये R जो है डायरेक्टली जाके N से लग जा रही है। तो यहाँ पे आप देखो कि जो ये CO कार्बोनिल ग्रुप इससे अलग होता है, ये जो है क्या होता है CO3 के माध्यम से कार्बोनेट आयन के फॉर्म में होता है, यानी CO3 2-, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक चीज और हमको ध्यान देना है, फिलहाल इसको हम लोग मैकेनिज्म में देखेंगे। अभी देखते हैं कि ये हाफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में जो टर्म्स यूज है उसका क्या मतलब है। जैसे यहाँ हाफमान है तो हाफमान क्या साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इस रिएक्शन को दिया है, और ब्रोमेमाइड का क्या मतलब है, ब्रोमेमाइड इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट होता है, ठीक है ना। और यहाँ डिग्रेडेशन का क्या मतलब होता है, डिग्रेडेशन का मतलब होता है किसी चीज में कमी, रिडक्शन, गिरावट, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखो कि जो ये प्राइमरी एमीन बनी है इसमें एक कार्बन कम होगा अपेक्षाकृत एमाइड के, ठीक है ना। तो इसका जैसे अगर मान लीजिए कि इसमें कार्बन की संख्या Cn है तो इसमें कार्बन कितना हो जाएगा, Cn-1, ठीक है ना। यानी कि एमीन में एक कार्बन कम होगा हमेशा एमाइड की तुलना में, इसलिए यहाँ डिग्रेडेशन टर्म लिखा हुआ है। एक्चुअली इट डिनोट्स नंबर ऑफ कार्बन्स, ठीक है ना। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा, इसमें कम हो रहा है, ठीक है ना। अब फिलहाल हम लोग इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं कि मैकेनिज्म आखिर कैसे हो रहा है, फिर जो है ये रिएक्शन अच्छी तरह से समझ में आएगा हम लोग को, ठीक है ना। देखते हैं मैकेनिज्म। देखिए हाफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो हमने Br और NaOH के लिया है, NaOH को, उसमें Br को हम 1 यूनिट अगर ले रहे हैं तो NaOH का इसमें 4 यूनिट होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, Br2 और NaOH में जो रेशियो होगा 1:4 का होगा, ठीक है ना। तो अब देखते हैं यहाँ पे, अब जैसे मान लीजिए सपोज दैट हमने यहाँ पे क्या ले लिया, एमाइड ले लिया, R हो गया, ये CO हो गया, ये NH2 हो गया, ठीक है ना। तो ये एमाइड है और एक चीज आप देखिए कि एमाइड में यहाँ पे क्या है, ये RCO, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसाइल ग्रुप बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एसाइल ग्रुप, ठीक है ना। तो एसाइल ग्रुप क्या होता है, ये एसाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, ये क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने के कारण क्या होगा कि ये नाइट्रोजन, जो ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है, ये नाइट्रोजन के Cn बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है, इसको अपनी ओर खींचेगा, जिससे N जो है H के जो साथ इसकी बॉन्डिंग है उस वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, जिससे कि H क्या हो जाएगा, काफी एसिडिक हो जाएगा इसका, ठीक है ना। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, जो यहाँ दोनों H जो लगे हुए हैं ये क्या हो जाएंगे, एसिडिक हो जाएंगे।
ठीक है ना, मीन्स ये भी H एसिडिक है, ये भी है, ये दोनों के दोनों H कैसे हो जाएंगे, एसिडिक, ठीक है ना, ये दोनों के दोनों H कैसे हो जाएंगे, एसिडिक हो जाएंगे, ठीक है ना। अब फिलहाल आगे देखते हैं इसमें। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आपने देखा R है, CO है, और ये क्या है, NHH, और यहाँ इसके पास क्या है, लोन पेयर है। अभी आपने देखा कि ये H दोनों एसिडिक H होते हैं, क्योंकि यहाँ पे RCO एसाइल ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन विट्राइन ग्रुप है। ये एसाइल ग्रुप इस दोनों H को एसिडिक बना दे रहे हैं, जिससे इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कोई बेस आएगा तो इसको हम आसानी से यहाँ से रिमूव करा देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए इस रिएक्शन में क्या होता है, हमने क्या लिया है, NaOH लिया है, NaOH, ठीक है ना, और ये एक्वस फॉर्म में है या एल्कोहलिक फॉर्म में है। अब एक्वस या एल्कोहलिक फॉर्म में होने का क्या मतलब हो गया कि जो है NaOH यहाँ पे अपने आयंस में डिवाइड हो चुका है, यानी कि Na और साथ में क्या हो गया, OH माइनस बना है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमको NaOH से हमको क्या मिल रहा है, OH माइनस मिल रहा है। आप देख रहे हो कि ये क्या है, OH माइनस जो है ये NaOH क्या है, बेस है, और OH माइनस जो है ये क्या करेगा, इस एसिडिक हाइड्रोजन को आराम से यहाँ से रिमूव करा लेगा, ठीक है ना, इसको बाहर निकाल लेगा। तो ये क्या करेगा, इसको रिमूव कराएगा। तो जब रिमूव कराने में क्या होगा, यहाँ देखिए N की इलेक्ट्रॉनिक H से अधिक होती है, इसलिए बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इसके पास शिफ्ट हो जाएगा, जिससे H किस फॉर्म में निकलेगा, H प्लस के फॉर्म में। तो ये H प्लस और OH माइनस ये दोनों मिलकर के क्या बना देंगे, H2O बना देंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, RCO और यहाँ पे N हो गया, ये लोन पे पहले वाला, और ये बॉन्ड का जो हेट्रोलिटिक फिजन हुआ है इसके कारण जो है इसके पास एक और लोन पेयर आ जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ H। अब चूंकि इसने H के भी इलेक्ट्रॉन को ले लिया है, इसलिए इस N के ऊपर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको क्या मिल गया, यहाँ पे हमको मिला है एमाइड, देखिए ये एमाइड हो गया, और यहाँ पे माइनस चार्ज है, इसका मतलब क्या है, एमाइड एनायन, ठीक है ना। अब ये एमाइड एनायन जो बना है ये क्या कराएगा, ब्रोमीन का हेट्रोलिटिक फिजन कराएगा, ठीक है ना। ब्रोमीन का हेट्रोलिटिक फिजन का क्या मतलब हो गया, देखिए यहाँ ब्रोमीन हो गया, ये Br2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Br, तो हेट्रोलिटिक फिजन हुआ, ठीक है ना, हेट्रोलिटिक फिजन हुआ। अब देखिए जरा सा, ये जैसे ये Br है, ठीक है ना, ये Br हो गया, अब इसका हेट्रोलिटिक फिजन हुआ, तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, Br प्लस मिला और साथ में Br माइनस मिला। तो इसको हम लोग Br प्लस को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोमीनियम आयन, ब्रोमीनियम आयन, और इसको क्या बोलते हैं, ब्रोमाइड आयन, ब्रोमाइड एनायन, ठीक है ना। अब देखिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ब्रोमीनियम आयन के ऊपर। इसका मतलब ये क्या होगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, इसके साथ जो है क्या होगा, बॉन्डिंग उसकी हो जाएगी। कौन सी बॉन्डिंग होगी, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होगी, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे, तो ये क्या हुआ, हमें क्या मिला, Br2 से हमको क्या मिला, Br प्लस मिला, जो कि इसके ऊपर अटैक कर दिया, इससे हमको क्या बन गया, हमको क्या मिला, RCO N BrH, और यहाँ पे क्या हो गया, लोन पेयर, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ये जो ब्रोमीन है ये N के साथ यानी नाइट्रोजन के साथ अटैच है, और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, ब्रोमेमाइड बोलेंगे, ठीक है ना। ये एमाइड है और उसमें ब्रोमीनाइड हो गया, यानी कि ब्रोमीन प्लस एमाइड, इसको मिला के क्या बोलेंगे, ब्रोमेमाइड बोलेंगे, ठीक है ना। इसको सिंपली हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोमेमाइड, ठीक है ना। जैसा कि आपने देखा था कि रिएक्शन के नेम में ही इस चीज का जिक्र हो चुका था, ब्रोमेमाइड का, और हमने बताया था ये क्या होता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट होती है, ठीक है ना। और इस ब्रोमेमाइड को हम लोग एक और नाम दे सकते हैं, जैसे कि ब्रोमीन देखिए N से अटैच है, तो यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं N ब्रोमोएमाइड, ठीक है ना। और ये क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट है, और जो भी जितने भी रिएक्शन इंटरमीडिएट बनते हैं वो क्या होते हैं, समवट स्टेबल होते हैं, ठीक है ना, या स्टेबल ही होते, अनस्टेबल होते हैं, ठीक है ना। जितने भी रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक चीज को और को देखना है हमको,
ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये जो है ये क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। ये अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अभी भी इसके पास क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है ना। अब एसिडिक हाइड्रोजन को यहाँ रिमूव करने के लिए हम लोग के पास क्या है, NaOH है, ठीक है ना। इस रिएक्शन में हमने लिया है NaOH। देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये NaOH अगेन आएगा और इससे हमको क्या मिलेगा, OH माइनस मिलेगा। और OH माइनस क्या करेगा, इस एसिडिक हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। अब एसिडिक हाइड्रोजन पर अटैक करने का मतलब ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन किसके पास चला जाएगा, इसके पास, और ये किस फॉर्म में निकल आएगा बाहर, H किस फॉर्म में बाहर निकलेगा, ये H प्लस के रूप में बाहर निकलेगा। तो H प्लस और OH माइनस ये दोनों मिलकर के क्या बना देंगे, H2O, ठीक है, H2O। तो अब हमको देखिए यहाँ प्रोडक्ट क्या मिला, R मिला, CON Br, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर। अब चूंकि देखिए इसने H के इलेक्ट्रॉन को ले रखा है N ने, इसलिए इसके ऊपर निगेटिव चार्ज भी आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये चीज है। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब आप देख रहे हो कि N के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी अधिक हो गई, ठीक है ना। तो जिससे कि यहाँ पे ये Br जो होगा ये क्या होगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेकर के बाहर हो जाएगा, और ये बाहर हो जाएगा फिर क्या बना देगा आपका, आप देखिए ये बाहर हो गया, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, Br माइनस बाहर हुआ, ठीक है ना। और बना क्या, RCON, एक यहाँ लोन पेयर, एक यहाँ लोन पेयर। अब देखिए इसके ऊपर का जो माइनस चार्ज था वो इसलिए हट गया क्योंकि Br ने क्या हुआ कि इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर के बाहर हो गया, जो कि इसके N के ऊपर का जो नेगेटिव चार्ज था उसको खत्म कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको ये मिला, ठीक है ना। तो ये जो है, जब आप जानते हो कि नाइट्रोजन जो है सिंगली बॉन्डेड किसी से किसी एटम से जुड़ा हो और उसके पास क्या हो, दो लोन पेयर हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रीन बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो RCN हो गया, RCON और विथ टू लोन पेयर, इसको हम एसाइल, ये देखिए एसाइल ग्रुप हो गया, नाइट्रीन हो गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एसाइल नाइट्रीन बोलते हैं, एसाइल नाइट्रीन, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, एसाइल नाइट्रीन बोलेंगे, ठीक है ना। अब आप देखिए जरा सा यहाँ पे देखिए, ये जो है इस वाले स्टेप में यहाँ आपने देखा Na प्लस बना हुआ था, और यहाँ स्टेप में आपने देखा था कि ब्रोमीन की टूटने से दो चीज बना था, एक Br प्लस और एक क्या बना था, Br माइनस। तो ये Na और ये Br, ये दोनों मिलकर के क्या बना देते हैं, NaBr बना देते हैं, ठीक है ना। ठीक उसी तरह से इस स्टेप में भी देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे ये इसके टूटने से एक Na प्लस बना और एक OH माइनस बना। OH माइनस तो यहाँ हाइड्रोजन को रिमूव कराया, लेकिन Na प्लस बचा था, ये Na प्लस और ये Br, ये दोनों मिलके अगेन जो है क्या बनाए, NaBr बनाए, ठीक है ना। तो एक चीज और आप इस रिएक्शन में देखिए कि ब्रोमीन जो है एंट्री किस रूप में किया था, ब्रोमीनियम आयन के रूप में, लेकिन निकल बाहर किस रूप में रहा है, ब्रोमाइड आयन के रूप में, ठीक है ना। तो अब देखते हैं हम आगे, एसाइल नाइट्रिल बना। एसाइल नाइट्रीन आप देखते हो कि नाइट्रीन जो होती है वो हाईली अनस्टेबल होती है, क्योंकि ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है, ठीक है ना। तो ये क्या है, अनस्टेबल है, ठीक है ना। ये अनस्टेबल है, ये स्टेबिलिटी कैसे गेन करेगी, ये रीअरेंजमेंट होकर के स्टेबिलिटी गेन करेगी, ठीक है ना। इसका क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। तो रीअरेंजमेंट कैसे होगा, देखिए रीअरेंजमेंट में क्या होगा, आप देखिएगा ये जो है ये N जो है ये R जो है क्या होगा, ये R यहाँ से हट करके इस N से जाके अटैच हो जाएगा, ठीक है ना। और मतलब ये बॉन्ड टूट करके यहाँ आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इस N से अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका RN और ये C, ये इस तरह से, ठीक है। और ये आपका जो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है इसके साथ ये बॉन्डिंग बना, ये क्या कर देगा, यहाँ एक बॉन्ड फॉर्म कर देगा, ये यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे कैसा हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, तो ये लोन पेयर खत्म हो जाएगा,
ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका क्या बन गया, आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है ना, आइसोसाइनेट, ठीक है ना। तो यहाँ आपका आइसोसाइनेट बना। अब देखिए ये जो रीअरेंजमेंट होता है रियल में ये कैसे होता है, इसको भी आप देख लीजिए। ये R है, ये CO है, यहाँ पे क्या हो गया N हो गया, ये चीज़ है। ये जो है अपना जब ये लोन पेयर यहाँ पर देती है, यानी कि यहाँ डबल बॉन्ड, सॉरी यहाँ पे बॉन्ड बनेगा एक नया, जिससे कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो जब डबल बॉन्ड हो जाएगा तो यहाँ कार्बन की देखिए वैलेंसी कितनी होती है, 5 हो जा रही है ना, जबकि आप जानते हैं कार्बन की वैलेंसी क्या 4 से अधिक हो नहीं सकती है। तो जैसे ही यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर ये यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन देगी, ये ऑक्सीजन क्या करेगी, अपने इस बॉन्ड को रिवोक कर लेगी, जिससे क्या बन जाएगा RCO माइनस, और साथ में जो है डबल बॉन्ड N विथ सिंगल लोन पेयर, ठीक है ना, ये चीज हो गया। अब ये क्या करेगी, ऑक्सीजन और जो कार्बन के बीच में जो बॉन्ड था ये वाला, ये अगेन क्या करेगा, रिज्यूम करेगा। जब रिज्यूम करेगा तो फिर वही प्रॉब्लम आएगी कि यहाँ टोटल 5 बॉन्ड हो जाएंगे, जबकि आप जानते हो कि कार्बन की वैलेंसी कितनी 4 से ज़्यादा हो ही नहीं सकती। तो फिर क्या होगा कि ये R जो है ये कार्ब एनायन के रूप में बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या बन गया आपका, ये R माइनस बना, ठीक है, और साथ में क्या बन गया, C डबल बॉन्ड N, ये इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये, हाँ अच्छा एक चीज और देखिए, जब यहाँ पे इसने अपने लोन पेयर को यहाँ दिया, इसके पास दिया, तो इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ N के ऊपर क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज। आप देख रहे हो इसके ऊपर क्या है, निगेटिव है, इसके ऊपर पॉजिटिव है, तो ये आसानी इसके साथ जाके मिल जाएगी, और जाकर मिल के क्या बना लेगी, RN सिंगल लोन पेयर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका C डबल बॉन्ड O, ठीक है ना, ये चीज बन गया। तो यहाँ पे आपका क्या बना था, आइसोसाइनेट या एल्किल आइसोसाइनाइड बन गया, ठीक है ना। ये क्या बन गया आपका, एल्किल आइसोसाइनाइड, ठीक है ना। तो ये यहाँ तक कैसे हुआ, ठीक है। अब आगे के स्टेप में देखिए, ये क्या है आपका, अब जो है अगला वाला जो है NaOH मॉलिक्यूल सीन में आएगा, ठीक है ना। अभी देखिए टोटल 4 लिए थे NaOH का मॉलिक्यूल, जिसमें से क्या हुआ, 2 यूज हुआ है, अभी भी देखिए 2 बाकी है, ठीक है ना। एक कहाँ यूज हुआ है, एक यहाँ पे यूज हुआ है, एक यहाँ पे यूज हुआ है इस स्टेप में, ठीक है ना। अभी भी क्या है, 2 बाकी है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, NaOH अगेन लाएंगे, NaOH से हमको क्या मिलेगा, OH माइनस मिलेगा। और आप जान रहे हो कि यहाँ पे क्या है, ये जो है C देखिए, यहाँ पे देखिए C एक तरफ O से जुड़ा है, एक तरफ क्या हुआ, N से जुड़ा हुआ है। तो C अपने दोनों तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ है इसके ऊपर, इसलिए इसके ऊपर क्या होगा, डेल पॉजिटिव होगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे निगेटिव है, तो ये इसके ऊपर क्या होगा, ऐसे अटैक करेगा। तो अभी देखिए इन दोनों स्टेप्स में NaOH जो है बेस की तरह काम कर रहा था, ठीक है ना, यानी कि OH माइनस जो है एक बेस की तरह काम किया था, उसने हाइड्रोजन को बाहर निकाला था। लेकिन इस स्टेप में जो OH है वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, ठीक है ना। ये OH किस फॉर्म में है, यहाँ पे किस रूप में काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह, ठीक है ना। तो ये अब जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो क्या बनेगा, RNCOH और ये डबल बॉन्ड, ठीक है ना। तो अब देखिए अच्छा, जब इसके ऊपर ये अटैक करेगा तो ये क्या करेगा, ये नाइट्रोजन जो है कार्बन नाइट्रोजन के बीच का जो डबल बॉन्ड था वो क्या होगा, रिवोक हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो जब रिवोक हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और साथ में जो है क्या हो जाएगा, इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या होगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना। निगेटिव चार्ज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप जानते हो कार्बन की वैलेंसी कितनी 4 है, तो ये मैक्सिमम कितना 4 ही बॉन्ड बना सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब देखिए आप ये बन रहा है, लेकिन इस रिएक्शन में एक चीज और आप देखो ना कि यहाँ पे क्या है, CO, यहाँ 2 O इससे अटैच है, तो CO2 भी बनने के चांसेस हो जा रहे हैं, और जानते हो कि CO2 क्या अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ पे एंथैल्पी भी इसको सपोर्ट करती है, जिससे यहाँ पे क्या हो जाएगा, CO2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए ये H जो है, ये इसका H देखिए, OH का जो H है ये क्या है, पोलर है। पोलर कैसे, देखिए ये अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कम, तो इसके ऊपर डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, जिससे ये किस फॉर्म में निकलेगा, H+ के फॉर्म में निकलेगा, और ये जो ये प्रोटॉन है वो जाकर के कहाँ लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है ना। तो जिससे हमको प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा,
अच्छा हाँ, जब ये यहाँ लगेगा तो आप देखेंगे क्या बनेगा, आर एन एच, इसका लोन पेयर यहाँ पे, ठीक है ना, सी ओ निगेटिव और साथ में यहाँ पे ओ बना, ठीक है ना, ये चीज बना। अब अगेन आगे क्या होगा कि ये वाला जो है बॉन्ड अपना रिज्यूम करेगा, क्योंकि इसको CO2 बनाना है तो ये रिज्यूम करेगा, और जब ये रिज्यूम करेगा तो ये वाला बॉन्ड ऐसे स्प्लिट हो जाएगा, यानी कि इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास, एन के पास चले जाएंगे। तो ये क्या आपका बन गया, आर एन लोन पेयर, और ये H हो गया, और ये इसके ऊपर माइनस आ गया, ठीक है ना, और प्लस क्या बन गया आपका, CO2 बन गया, ठीक है ना। अब ये देखिए यहाँ पे क्या है, N के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस रिएक्शन में आपने देखा ना H2 बना था, ठीक है ना, H2 बना था। तो H2O का जो ये H2O है, H2O जानते हो कि ऑटो ये जब इसका ये टूटता है तो ये H प्लस और OH माइनस में कन्वर्ट होता है, या सिंपली आप देखते हो कि ये H है और ये OH है, तो ये बॉन्ड ऐसे हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा, H प्लस निकलेगा और ये H प्लस इसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है ना, जिससे ये क्या बन गया, R N H H, और इसका ये लोन पेयर एक, ठीक है ना, क्योंकि इसने एक लोन पेयर अपना क्या किया, इसको डोनेट कर दिया, ठीक है ना, और ये प्लस जिससे इसके ऊपर का नेगेटिव खत्म हो गया और इसके ऊपर का पॉजिटिव खत्म हो गया। तो इस तरह से आप देख रहे हो यहाँ हमको क्या मिल गया, 1 डिग्री एमीन मिल गया, ठीक है ना, हमको क्या मिला, 1 डिग्री एमीन मिल गया। और फिर रिएक्शन में हमको क्या मिला, क्या चीज बचा, यहाँ पे देखिए इस पूरे रिएक्शन के दौरान हमको क्या मिल रहा है, CO2, ये CO2 निकला है यहाँ से, ये देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, हमको देखना है 2 चीज मिला, एक CO2, ये जो है ये वाला पोर्शन क्या हुआ, CO2 में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, OH माइनस, ठीक है ना, OH माइनस। तो अब ये दोनों जो है CO2 और OH माइनस, ये दोनों मिल करके क्या बना लेंगे, HCO3 माइनस, ठीक है, और HCO3 माइनस मिला और हमको क्या मिला, प्राइमरी एमीन मिल गया, ठीक है ना। तो प्राइमरी एमीन ही हमको मेन रूप से बनाना था, लेकिन अब चूंकि कुछ बाई प्रोडक्ट्स जो बने हुए थे उसको भी देख ले रहे हैं कि वो बाई प्रोडक्ट्स कैसे बने, ठीक है ना। तो यहाँ आप देखिए कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान क्या हुआ है कि यहाँ देखिए NaOH इन्वॉल्व हुआ, यहाँ NaOH इन्वॉल्व हुआ, 2 हो गया, और तीसरा वाला यहाँ हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, अभी एक NaOH बचा हुआ है, ठीक है ना, अभी एक NaOH बचा हुआ है, 4 में से एक बचा हुआ है, और NaBr के देखिए 2 मॉलिक्यूल ऑलरेडी फॉर्म हो चुके हैं, ठीक है ना, और यहाँ देखिए एक यहाँ H2O बना था, एक इस स्टेप में, हाँ इस स्टेप में जो है H2O बना था, 2 स्टेप में H2O बने थे, यानी कि H2O क्या हुआ, 2 स्टेप में बना, यानी कि 2 H2O हो गया, ठीक है ना। अब इसमें से क्या हुआ कि एक H2O अगेन यूज हो गया यहाँ पे, ठीक है ना, अगेन यूज हुआ, हटा देते हैं, ठीक है ना, अगेन यूज हुआ। आप देखे हो कि शुरू में रिएक्शन में कि 2 वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं, ठीक है ना, अभी एक कैसे बनेगा वो आगे आएगा, फिलहाल एक जो बना था वो क्या हो गया, कंज्यूम हो गया, ठीक है ना। तो आगे जो बाई प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं उसको जरा सा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, रिएक्शन में HCO3 माइनस है, ठीक है ना, और अभी क्या हम लोग के पास बचा हुआ है, एक NaOH बचा हुआ, NaOH एक मॉलिक्यूल बचा हुआ है, ठीक है ना, ये चीज हम लोग के पास बचा हुआ है। अब आगे हाँ, और यहाँ हाँ, अब ये देखिए जरा सा, ये अगर हम HCO3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो ये कैसे बनेगा, कार्बन की वैलेंसी आप जानते हैं 4 होती है, तो ये O हो गया और ये OH, ठीक है ना, ऐसे हम देखते हैं, ठीक है। और इस कार्बन के पास क्या है, 2 लोन पेयर हो गया, और इसके पास कितना, सॉरी इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होगा, इसके पास 3 लोन पेयर होगा, और इसके ऊपर निगेटिव चार्ज होगा, ठीक है ना। तो आप देखो यहाँ पे भी क्या है, हाइड्रोजन कैसा है, पोलर है ना, एसिडिक है ना, तो यहाँ पे NaOH आएगा बेस, NaOH, ठीक है ना, ये आएगा, और ये NaOH आकर के क्या करेगा, Na प्लस और OH माइनस बनाएगा। तो OH माइनस जो है, ये OH माइनस इस H को रिमूव करा देगा यहाँ से, और ये किस फॉर्म में निकलेगा, H प्लस के फॉर्म में। तो ये और ये दोनों मिलकर के क्या बना देंगे, H2O, ठीक है ना, H2O का फॉर्मेशन कर देना, ये
और ये दोनों मिलकर, तो इसका मतलब H2 अगेन बन गया एक। तो पूरे रिएक्शन में क्या हुआ था, 2 NaBr बना था, 2 H2O बना था, ये दोनों हो गए। अब एक चीज बच रहा है क्या, Na2CO3, वो देखते हैं कैसे बनेगा। देखिए अब ये क्या, इसमें क्या बचा, C डबल बॉन्डेड O और उसके बाद O के पास क्या है, टोटल 6 लोन पेयर विथ निगेटिव साइन, ठीक है ना। सेम चीज यहाँ पर भी निगेटिव साइन, यानी कि इसके पास क्या है, ये कार्बोनेट आयन बन गया, इसको हम क्या बोलेंगे, CO3। देखिए CO कितना है, 3 है, CO3 2 माइनस, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसमें जो ये वाला NaOH जो टूटा है, इसका Na प्लस अभी बाकी है, और इस स्टेप वाला NaOH का Na प्लस अभी यूज नहीं हुआ है, ठीक है ना। यानी हम लोग के पास क्या है, इस स्टेप का NaOH है और यहाँ का NaOH, यानी कि 2 NaOH है, सॉरी इस स्टेप का Na प्लस बाकी है और यहाँ का भी जो है Na प्लस बाकी है। तो ये Na प्लस जो है यहाँ जा करके इसके साथ अटैच हो जाएंगे, ठीक है ना, ये। और यहाँ पे कैसा बॉन्ड बन जाएगा, ये आयनिक बॉन्ड बन गया, ठीक है ना। तो अब ये ओवरऑल जो स्ट्रक्चर बना है, इसको हम क्या बोलेंगे, Na2CO3, ठीक है ना। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि पूरे रिएक्शन में जो मेन प्रोडक्ट यानी प्राइमरी मीन कैसे बना और बाई प्रोडक्ट्स कैसे बने, उन सारे का मैकेनिज्म के थ्रू हम लोगों ने ये पूरा रिएक्शन देख लिया, ठीक है। थैंक यू।